नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, अपरा एकादशी वैष्णवों के लिए एक महत्वपूर्ण एकादशी है। यह हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आती है। इस एकादशी को हम अपरा या अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर अगर पूर्ण विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो उपासक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी कार्तिक माह में गंगा स्नान करने जितना पुण्य लाभ व्रती को पहुंचाती है और व्रत करने वाले भक्तों को अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। दोस्तों, जाने अनजाने हर व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार का कोई पाप कर्म हो ही जाता है, जैसे दूसरों की बुराई, झूठ, ठगी, छल या अन्य कई ऐसे पाप हैं जिनके कारण किसी इंसान को दूसरा जन्म लेने से पहले इनका फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन एकादशी का पुण्य व्रत करने से व्रती को जाने अनजाने किए उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके पाप के प्रभाव में कमी आ जाती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन के अंधकार को दूर कर उज्जवल प्रकाश फैलाता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। इसलिए अगर आप भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि अपने और घर पर बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी का पुण्य व्रत पूर्ण आस्था के साथ जरूर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले अपरा एकादशी के व्रत से जुड़ी पावन कथा के बारे में। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था और वह हमेशा अपने बड़े भाई से द्वेष की भावना रखता था। एक दिन रात्रि में उसने सोते हुए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाई और एक प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगी और वहां से आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशान करने लगी। एक दिन संयोगवश धौम्य नामक एक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उस प्रेत आत्मा ने उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण भी समझ लिया। सारी बातें जानने के बाद ऋषि ने मुस्कुराते हुए इस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और उस दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत से अर्जित पुण्य को राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए उन्हें अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपरा एकादशी के व्रत से जुड़ी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। एकादशी के शुभ दिन में स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस शुभ दिन में व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी एवं भगवान भास्कर को जल अवश्य अर्पित करें। अब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पूर्ण दिवस का उपवास रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और उसी अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें और अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में
तिल, फल, पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से हों। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी पूर्ण विधि विधान से करें। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला का जाप अवश्य करें और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण पर अगर हो सके तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दान जरूर करें और उन्हें भोजन अवश्य रूप से कराएं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साल 2022 में आप अपरा एकादशी का पावन व्रत किस तिथि को कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2022 में अपरा या अचला एकादशी की शुभ तिथि 26 मई 2022 दिन गुरुवार को है। इस दिन रात्रि में 10:14 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसे अत्यंत ही शुभ योग कहा जाता है। इस शुभ दिन में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से व्रती को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त होता है और साथ ही जीवन में चल रही आर्थिक संकटों से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन एकादशी तिथि का आगमन 25 मई को सुबह के 10:32 पर हो रहा है तथा एकादशी तिथि 26 मई को सुबह के 10:55 पर समाप्त हो जाएगी और द्वादशी के दिन अर्थात 27 मई दिन शुक्रवार को व्रत के पारण करने का शुभ समय सुबह के 5:25 से सुबह के 8:10 तक का है। अपरा एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान और नियम पूर्वक संपन्न करें। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी का अपार स्नेह यूं ही हम सभी से बना रहे। जय श्री विष्णु।